हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे एडीएम फ्रेज के सेशन में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एक बार सब लोग जुड़ जाइए भाई क्लास से। और आइए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है दोस्तों। देखिए भाई, जैसे कह रहा है पुल 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 समवन आइज आइज। मैंने क्या कहा भाई? पुल पुल समवन आइज। देखिए दोस्तों, इडियम फ्रेज जो होता है ये जो मीनिंग होती है, इसका अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, कतई उस पर नहीं जाता, हमेशा आंतरिक इनिशियल भावार्थ पर चीज़ों को स्पष्ट करता है। जैसे मैंने कहा पुल उल समवन आइज, यानी कि पुल मीन्स समझ लीजिए खींचना, उल मीन्स ऊन समझ लीजिए, किसी की आँख में ऊन खींचना, यानी कि दोस्तों किसी को आप धोखा दे रहे हो, किसी को चीट कर रहे हो, बातें इसी से स्पष्ट हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा? किसी को धोखा देना। ओके दोस्तों, देखिए पहले दोस्तों क्या लिखा है भाई? पुल उल समोनाइज, किसी को धोखा देना, बातें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वर्ड जैसे पप्स चांस। पप्स चांस, अब चांस से आपको पता होगा अवसर होता है भाई, है ना। पप्स चांस यानी कि नो चांस यानी कोई अवसर नहीं। पप चांस नो चांस, ऐसे समझ याद कर लीजिए। पप चांस नो चांस, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका? नो चांस। आइए भाई, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब ये क्या है भाई? पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि पुट रखना, है ना। पुट मीन्स रखना, अ स्पोक स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक, इन वंस व्हील मीन्स पहिया। तो कुछ शाब्दिक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है दोस्तों। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति कोई अपनी स्पीक को रख रहा है, अपनी बात को रख रहा है, तो आपने क्या कर दिया? एक व्हील रख दिया, एक व्हील यानी कि एक पहिया रख दिया। अब इसका क्या लॉजिक हो सकता है भाई? व्हील यानी पहिया रख दिया, यानी कि योजना बर्बाद कर देना। यानी कोई वो व्यक्तिगत है, वो अपना योजना बनाया या कुछ स्पीक करने के जैसे योजना बनाई, आपने व्हील रख दिया, यानी कि उसकी योजना पर पानी फेर दिया, यानी कि योजना बर्बाद कर देना। क्या होगा भाई? योजना बर्बाद कर देना। बात क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई, पुट एन एंड टू। देखिए पुट एन एंड से समझ लीजिएगा क्या होगा? समाप्त करना। पुट एन एंड्स टू क्या होता है दोस्तों? समाप्त करना। आइए भाई, पुट ऑन एयर्स। अब ये क्या है भाई? पुट ऑन एयर्स क्या है भाई? अब इसको समझिए। पुट ऑन होता है वैसे दोस्तों, पुट ऑन तो होता है पहनना या रखना, है ना भाई। एयर्स, अब पहनने का सेंस तो यहाँ है नहीं। अब एयर्स है, एयर्स मीन्स क्या होता है? एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स तूफान हो सकता है ना भाई। तो पुट ऑन एयर्स यानी कि इतनी तेज़ हवा को पहनना, यानी कि आप क्या किए भाई? पुट ऑन एयर्स कर लिए, यानी किसी
के ऊपर हावी हो गए, है ना। तो ये क्या होता है, हावी होना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में कुछ थोड़ी बहुत मनमुटाव होने लगी, तू मैं, यानी कि आपस में झगड़ा होने लगी, तो एक दूसरा वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा हावी होकर के बोलूं जिससे कि ये दब जाए। तो वही होता है दोस्तों पुट ऑन एयर्स, मतलब कि हावी होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। चलिए दोस्तों, क्या है, पुट वंस कार्ड, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। अब ये क्या है, पुट वंस कार्ड यानी कि पुट रखिए, वंस एक बार, कार्ड को कहाँ पर रखिए, टेबल पर। यानी कि अब ऐसे समझ लीजिए, इसके लॉजिक से कभी भी अर्थ मत निकालिएगा, है ना दोस्तों। तो इसका आंतरिक भावार्थ कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी बात को कहीं रखेंगे नहीं या अपनी मंशा को बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगी। यानी कि पुट ऑन कार्ड ऑन द टेबल, यानी टेबल पर आप अपने कार्ड को रखिए, यानी कि आप अपनी बातों को बताइए, अपनी मंशा बताइए, है ना दोस्तों। अपनी मंशा बताइए कि आपकी मन में क्या है, प्लानिंग क्या है, वही क्या होता है, पुट ऑन कार्ड ऑन द टेबल। आइए भाई, पुट वंस फूड फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन। अब ये क्या है भाई, पुट वंस फुट डाउन, ये क्या है भाई, पुट वंस फुट डाउन। प्यारे दोस्तों, अब इसको समझिए, पुट वंस फुट डाउन यानी कि रखिए एक बार फुट डाउन, पैर के नीचे, यानी कि फूड से समझ लीजिए आप लोग प्यारे दोस्तों कि पैर, अब पैर है ना, यानी कि फुट डाउन होता है जैसे अधिकार, यानी कि किसी चीज़ को आप अपने अधिकार में लेना, जैसे कि अपने बल का प्रयोग करके किसी चीज़ को अपने अधिकार में ले लेना, है ना दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने बल का प्रयोग करके किसी चीज़ को अपने पक्ष में लेना, बातें समझ में आई भाई। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी चीज़ को अपने पक्ष में कर लेना। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। चलिए समझिए भाई, पुट वंस हैंड टू द प्लाउज, पुट वंस हैंड टू द प्लाउज। चलिए भाई, ये क्या है, पुट वंस हैंड टू द प्लाउज, मतलब कि पुट रखिए एक बार हाथ को कहाँ पर, प्लाउज। प्लाउज मीन्स होता है, आप लोग जानते होंगे, जोतना, जुताई करना, है ना। तो एक बार अपने हाथ को मतलब कि रखिए। अब जुताई करने से मतलब है कि दोस्तों आप मेहनत करिए, कुछ करिए, है ना भाई। तो इसी का सेंस दे रहा है पुट वंस हैंड टू द प्लाउज। इसका मतलब किसी कार्य को करने का प्रयास करना। क्या होगा भाई, किसी कार्य को करने का प्रयास करना। बातें समझ में, पुट वंस हैंड टू द प्लाउज यानी कि किसी काम को करने का प्रयास करना। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों, आइए। पुट वन सेल्फ इन समवन शूज, पुट वन सेल्फ इन समवन शूज। अब ये क्या है भाई, इसको समझिए। पुट वन सेल्फ इन समवन शूज, नहीं समझ में आ रहा ना। देखिए, पुट वन सेल्फ इन समवन शूज
यानी कि रखिए स्वयं को किसी के शूज़ में। शूज़ में प्यारे दोस्तों, यानी कि अपने आप को किसी को जूतों में रखोगे, है ना। ये तो लॉजिक नहीं दे रहा भाई। इसका अब इनिशियल भावार्थ रखिए। इनिशियल भावार्थ क्या हो सकता है भाई? कि अपने आप को किसी और की भूमिका में रखना है, यानी कि जैसे कि कोई काम हो उसकी जगह पर आप हो जाइए, किसी अन्य की जगह पर, है ना। तो वही कह रहा अपने आप को किसी अन्य की भूमिका में रखना, ये होता है पुट वन सेल्फ इन समवन शूज। बातें समझ में आई भाई? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये क्या है भाई? पुट द कार्ट, अब ज़रा समझिए, ये कार्ट है, बिफोर द हॉर्स। कार्ट वो होता है जैसे आप लोग बुलक कार्ट सुने होंगे, बैल गाड़ी, है ना। तो बैल के साथ जो पीछे गाड़ी लगी होती है उसी को बुलक कार्ट कहते हैं। अभी कह रहा है कार्ट, CART, है ना। कहाँ रखना है? बिफोर द हॉर्स, यानी कि भाई जब घोड़ा गाड़ी देखे हो आप लोग, जब वो घोड़ा गाड़ी, पहले घोड़ा फिर पीछे क्या होती है? उसकी गाड़ी होती है, यानी कि कार्ट होता है। तो यानी कि कहने का सेंस ये है कि चीज़ों को सही ढंग से रखना, चीज़ों को सही क्रम में रखना, चीज़ों को सही क्रम में रखना। बातें समझ में नहीं? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि हॉर्स के पहले कार्ट, यानी पहले हॉर्स फिर कार्ट, यानी कि चीज़ों को सही क्रम में रखना। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ठीक है भाई, बातें समझ लीजिए भाई। आइए चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट टू द स्वॉर्ड। पुट टू द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। क्या होती है दोस्तों? स्वॉर्ड मीन्स तलवार होती है प्यारे दोस्तों। अब ये कह रहा है पुट टू द स्वॉर्ड, यानी कि मार डालना। क्या होता है? मार डालना। पुट टू द स्वॉर्ड क्या होता है? मार डालना या फांसी चढ़ाना। फांसी चढ़ाना, ये दो बातें होती हैं। ठीक है भाई, बातें समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर दोस्तों। देखिए चलिए भाई, पुट टू एंड टू टुगेदर। पुट टू एंड टू टुगेदर। अब ये क्या है भाई? पुट टू एंड टुगेदर मतलब ये होता है सबूतों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना, यही होता है पुट टू एंड टू टुगेदर। सबूतों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना। आइए भाई, पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री, अब ये क्या है भाई? विजय तो हुई लेकिन पायरिक हुई, यानी कि ऐसी विजय जिसमें सबसे ज़्यादा हानि हो। ऐसी विजय, ऐसी विजय जिसमें सबसे ज़्यादा हानि हो, जिसको हम कहते हैं पायरिक विक्ट्री। विजय तो हुई
लेकिन कैसी, हानिदार, जिसमें सबसे ज़्यादा हानि हुई। पहले एक राजा महाराजा थे, एक राजा के ऊपर दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था, उसमें बहुत ज़्यादा धन माल यानी कि लोगों की क्षति, सबसे ज़्यादा हानि होती थी। वही कह रहा है पायरेहिक विक्ट्री, है ना भाई। क्वेर फिश, QUEER, क्वेर फिश क्या होता है? QUEER, क्वेर फिश होता है स्ट्रेंज व्यक्ति, स्ट्रेंज पर्सन, यानी कि अजीबो गरीब व्यक्ति, अजीबो गरीब व्यक्ति, यानी कोई विचित्र प्राणी, अजनबी व्यक्ति, है ना भाई। क्विक फिक्स, QUICK फिक्स, ये है क्या भाई? क्विक फिक्स, क्विक फिक्स यानी किसी चीज़ को तेज़ी से करिए, टेम्परेरी काम चलाने का, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो टेम्परेरी हो। तो मतलब कि समस्या का तुरंत हल, समस्या का तुरंत परंतु टेम्परेरी हल। बातें समझ में? क्विक फिक्स यानी कि आपने क्विक तो किया, तेज़ी से काम तो किया, है ना, फिक्स किया, लेकिन वो कैसा था? टेम्परेरी था, यानी कि समस्या का तुरंत हल तो हुआ, लेकिन कैसा? टेम्परेरी, यानी बाद में वो गड़बड़ भी हो सकता है। बातें समझ में आई दोस्तों? तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।